टॉप स्कोरर प्रेक्षा। आज हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे। ये संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। यहाँ पर जब विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर सीता के स्वयंवर में जाते हैं तो वहाँ पर सीता का स्वयंवर हो रहा होता है और उसकी एक शर्त होती है कि जो शिव का धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। वहाँ पर बैठे सारे राजा प्रयास करते हैं शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की, पर कोई भी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाता है। अंत में जब श्री राम धनुष को छूते ही हैं तो मात्र छूने मात्र से ही धनुष टूट जाता है और ब्रह्मांड में जोर से गर्जना होती है। तब शिव जी के बड़े भक्त जो परशुराम हैं वो समझ जाते हैं कि शिव के धनुष को किसी ने भंग कर दिया है। वो परशुराम भरी सभा में क्रोधित अवस्था में ही आ जाते हैं और तब यह संवाद शुरू होता है। वहाँ पर जैसे ही आते हैं और वो आके तुरंत पूछते हैं, क्रोधित अवस्था में ही पूछते हैं कि बताओ ये शिव का धनुष किसने तोड़ा है। तब श्री रामचंद्र जी विनय भाव से उत्तर देते हैं। वो बोलते हैं, नाथ संबुधन भंजनिहारा होइए कोई एक दास तुम्हारा, आय सुकहा कहने किन मोए, सुन रिसाई बोले मुनि कोई। वो कहते हैं कि नाथ, हे नाथ, शिव के शंभु मतलब शिव के धनुष को भंग करने वाला तोड़ने वाला कोई और नहीं, आपका ही कोई एक दास होगा। आयो सुकहे मतलब मुझे आज्ञा दीजिए, अब बताइए कि मेरे लिए क्या आपकी आज्ञा है, मैं क्या करूं। वो अपनी गलती मानते हैं और मानते हुए कहते हैं कि अब आप बताइए कि मुझे क्या करना है। सुनि रिसाई बोले मुनि कोय, तो रिसाई मतलब क्रोध के साथ मुनि बोले कि सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लराई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरी पुमोरा। यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है और तुमने तो अरि करनी, अरि मतलब शत्रु के जैसे काम किए हैं, अरि के जैसे काम किए हैं। तो शत्रु का काम क्या होता है? लड़ना। शत्रु का काम तो लड़ना होता है। तो परशुराम जी कहते हैं, सुनो राम, हे राम सुनो, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वो सहस बाहु, जिसकी 1000 भुजाएं थी और उसको मैंने वध कर दिया है, वो मेरा एक महान बहुत बड़ा शत्रु था। उसके समान ही जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वो भी मेरा शत्रु ही होगा। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नाता मार जही सब राजा। यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं कि इस समाज में, इस भरी सभा में जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वो इस समाज से, इस सभा से उठ के बिलगाओ मतलब अलग आकर बता दे, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो सारे राजाएं आज मारे जाएंगे। देखिए बच्चों, इसका मैं आपको पहले इतने का ही मैं अर्थ व्याख्या दिखा देती हूँ। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये देखिए मैं आपको इसका व्याख्या बताती हूँ। इस पद में परशुराम जी के क्रोध को देखकर श्री राम जी बोले कि हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं, आपका ही दास होगा। श्री राम जी बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि बताइए क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। श्री राम जी की गलती मान लेने पर परशुराम क्रोधित होकर बोले कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करे, और तुमने तो शत्रु का काम किया है और शत्रु तो लड़ाई लड़ते हैं। परशुराम आगे कहते हैं कि सुनो राम, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वह शस्त्र भाऊ, जिसकी 1000 भुजाएं थी और उसके समान ही मेरा शत्रु है। वे कहते हैं जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो मेरे सामने आ जाए, नहीं तो यहाँ पर बैठे सारे राजा जो हैं वो मारे जाएंगे। चलिए बच्चों, अब इस पैरा का भी अर्थ हम लोग जान लेते हैं। इस पदांश का अर्थ इस प्रकार है, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अब माने, बहुधन हुई तोरी लरकाई,
कभऊ न सिरिस कीन गोसाई, एहि धनु पर ममता कही हेतु, सुन रिसाई कहे भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न सवार, सुनहि समुद्र पुरारी धनु, विदित सकल संसार। यहाँ पर जब परशुराम जी के क्रोध को देखा है लक्ष्मण जी ने, तो लक्ष्मण जी सुनी मुनि बचन, मुनि के वचन को सुनकर लखन मतलब लक्ष्मण मुस्कुराते हुए एक व्यंग भरी मुस्कान में बोले परशुराम की अवमानना करते हुए, उनके ऊपर व्यंग करते हुए बोले कि बहुधनु ही, ऐसे बहुत सारे धनुष हमने क्या तोड़ दिए लड़िकाई में। अपने बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुइया हमने तोड़ दिए, बहुत सारे धनुष तोड़े बचपन में, खेल खेल में हमने बहुत सारे धनुष, राजा के पुत्र थे, क्षत्रिय थे, तो धनुष बाणों से तो वो खेलते थे, तो ऐसे बहुत सारे धनुष हमने तोड़े हैं। कबहु न असिरिस कीन गोसाई, लेकिन इस तरह से गुस्सा तो किसी ने भी नहीं किया है हमारे ऊपर। यही धनु पर ममता के ही हेतु, ये बताइए कि आपकी इसी धनुष पर ममता, इतना लगाव क्यों है। सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु, ये सुनकर और गुस्सा हो गए। कौन? भृगुकुल के जो ध्वजा को जो धारण करते हैं वो परशुराम जी, वो क्या ये सुन के और गुस्सा हो गए। वो बोले कि रे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, तुम इस समय काल के बस में हो, क्योंकि जो हमारे सामने आ जाता है उसकी मृत्यु तो पक्की ही है। तो लेकिन तब भी तुम वो संभाल कर नहीं बोल रहे हो, बिल्कुल भी सोच नहीं रहे हो कि इस समय काल के बस में खड़े हैं, और तब भी बोले चले जा रहे हो, अपनी कहे चले जा रहे हो। धनु हुई समुद्र पुरारी धनु, वो धनुष ऐसा वैसा नहीं था, वो कोई सामान्य धनुष नहीं था, वो सारा संसार जानता है, वो शिव जी का धनुष था, बहुत सम्माननीय धनुष था। चलिए बच्चों, इसका हम आपको व्याख्या दिखा देते हैं। प्रस्तुत पद में परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी उनके क्रोध पर मुस्कुराते हुए, उनका अपमान करते हुए, उनकी मतलब व्यंग करते हुए कहते हैं कि हमने बचपन में बहुत से खेल खेल में धनुष बाण तोड़े हैं, पर इस तरह से गुस्सा किसी ने नहीं किया है जैसा आप कर रहे हैं। आपको इसी धनुष से इतनी ममता, इतना लगाव क्यों है। ये सुनकर भृगवंश की ध्वजा पताका को धारण किए परशुराम जी बोले, ओरे राजा के पुत्र, तुम काल के सामने खड़े होकर भी बोलने का तुम्हें कुछ होश नहीं है, अर्थात मेरा आना ही बहुत बड़ी बात है, और मैं जहाँ चला जाऊँ वहाँ तो समझो मृत्यु ही आ गई है, फिर भी जवान संभाल कर नहीं बोल रहे हो। वे आगे कहते हैं कि ये सारे संसार को पता है कि ये शिव जी का धनुष है, बहुत सम्माननीय है, और तुम इसकी तुलना बचपन में खेलने वाले साधारण धनुष से कर रहे हो।